नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th हिंदी की जो मीराबाई के पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। और मीराबाई के लिए मैं अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी अपने चैनल पे, जिसमें आपको मीराबाई की जीवनी के बारे में बता रखा है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के सिवा इस दुनिया अर्थात इस संसार के अंदर कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अर्थात मेरा तो श्री गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभित है वही कृष्ण मेरे पति हैं। यहाँ मीरा क्या कहती हैं, देखिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिसने अपने सिर पर क्या है, मोर मुकुट धारण कर रखा है या जिसने मोर मुकुट पहन रखा है वही मेरा पति है। झाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। अब यहाँ पर मीरा कहती हैं कि मैंने अपने कुल की मान मर्यादा अर्थात जो राजमहलों से बाहर न जाने की, उस रीति के अनुसार चलने की, ये सारी मान मर्यादाओं छोड़ दी हैं। अब मेरा कौन क्या करेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यहाँ पर मीरा कहती हैं कि संतों के पास बैठी बैठी अर्थात बैठ कर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। लोक लाज मान मर्यादा के लिए बोला गया, मान मर्यादा को भी क्या कर दिया, इन्होंने त्याग दिया है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अर्थात संतों के पास बैठ करके मैंने लोक लाज अर्थात मान मर्यादा को भी त्याग दिया है। क्योंकि मीराबाई को काम महलों के अंदर रहना था, जो रानी होती थी वो कभी भी महल के बाहर नहीं जाती थी, तो इन्होंने उन सारी मान मर्यादा को क्या कर दिया है, छोड़ दिया। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। वो कहती हैं कि मैंने अपनी प्रेम बेल को आंसुओं से सींच कर ही भली भांति पोषित किया है। आंसू वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अर्थात मैंने अपनी प्रेम बेल को आंसुओं से सींच कर ही भली भांति पोषण किया है। अर्थात रात दिन कृष्ण प्रेम में लीन होकर तथा उनके वियोग में निरंतर रोती रहने से उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया है। किसके लिए बोला, आंसू वन जल सींची सींच, अर्थात कृष्ण भगवान की भक्ति में मीरा लीन हो गई थी। वो रात दिन उनकी भक्ति में रोती रहती थी, ठीक है। और जैसे वो रोती रहती थी तो उनसे क्या हुआ, उसका प्रेम ही बेली हुई, तो उससे अत्यधिक कृष्ण भगवान के प्रति उनका और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ गया, ठीक है। और उनका ज़्यादा प्रेम बढ़ता चला गया। अब तय वेली फैली गई आनंद फल हुई। यहाँ पर कहती हैं कि अब तो वह प्रेम रूपी जो वेल है, कौन सी बेल, प्रेम रूपी बेल, पुष्पित और पल्लवित, अर्थात नए नए पत्ते उसमें निकल आए हैं। अब इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब तय वेली फैल गई आनंद फल हुई, अर्थात अब तो जो प्रेम रूपी जो बेल है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अर्थात जो कृष्ण भगवान की जो भक्ति में जब मीरा लीन हुई थी, उनके प्रति आसक्त हो गई थी पूरी तरीके से, और ज़्यादा भगवान की क्या किया, उन्होंने पाठ पूजा की, तो उससे क्या होगा, उन्हें फल प्राप्त होने लगे। पुष्पित पल्लवित, नए नए पत्ते निकलने लगे, अर्थात नए नए उन्हें फल प्राप्त होने लगे। और आनंद रूपी फल क्या हो गया, उसमें और भी ज़्यादा लगने लग गया, उसको आनंद प्राप्त होने लग गया था भगवान की पूजा करने से। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। यहाँ मीरा कहती हैं कि मैंने दूध की मथनियाँ को बड़े क्या है, प्रेम से बिलोया है। जिसमें दूध जमाया जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बेटा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। क्या किया उन्होंने, जो दूध की जो मथनियाँ है उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी धृत काढ़ लियो डारी दही छोई। यहाँ पर वो कहती हैं दधी मथी धृत काढ़ लियो डारी दही छोई, अर्थात उस पात्र में जमे हुए दही को मत कर, दधी मथी, दधी यानी दही को, मथी यानी मत करके, धृत यानी कि घी, काढ़ यानी काढ़, लिया, डारी दही छोई, छोई यानी छाछ। यहाँ पर वो कहती हैं कि जिस पात्र में जमे हुए दही को मत कर कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन अर्थात घी क्या कर लिया है, निकाल लिया है, और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। अर्थात संसार की निष्फल वस्तुओं के बीच में केवल कृष्ण प्रेम रूपी सर्वश्रेष्ठ तत्व ही ग्रहण किए हैं। उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर
दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी दही छुई, अर्थात उन्होंने जो दही की मथनियाँ है उसको काढ़ करके उसमें से क्या किया है, घी को तो निकाल लिया है, और जो नस्वार जो चीज़ बच गई है ना, निरर्थक जो चीज़ बच गई है ना, संसार रूपी मोह माया है, उन सबको क्या किया उन्होंने, छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ मीरा कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, इन्हें बड़ा आनंद होता है, बड़ी खुश होती है जब कोई किसी को कृष्ण की भक्ति में लीन देखती हैं। परंतु जगत देखी रोई, परंतु इस संसार के व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ, क्योंकि संसार के लोग भगवान की भक्ति से दूर रहकर मोह माया में लीन वे संसार से भटक रहे हैं। अर्थात मीरा किस चीज़ से प्रसन्न होती है, जो व्यक्ति भगत देख राजी हुई, अर्थात जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद नहीं करके ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, जो कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उनसे बड़ी क्या होती हैं, ये प्रसन्न होती हैं। जगत देख रोई, लेकिन जो व्यक्ति मोह माया के अंदर पड़ चुके हैं, उन्हें भक्ति से कोई मतलब नहीं है ना, और जो पाप कर रहे हैं उन्हें देखकर ही इन्हें बड़ा दुख होता है मीरा को। मीरा दासी लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, मुझे इस कष्ट एवं पाप भरे हुए संसार से क्या कीजिए, मुक्ति दीजिए, अर्थात मेरा उद्धार कर दीजिए। द्वार देखिए, दासी मीरा लाल गिरधर, या मीरा कहती है हे गिरधर गोपाल, मीरा तो आपकी दासी है, तारो अब मोही, अब मुझे कष्ट एवं पाप से भरे हुए संसार से मुक्ति दीजिए, अर्थात ये सारा संसार है, ये पाप से, कष्टों से, मोह माया से सारे लोग इसके अंदर लीन हैं, ऐसे संसार से मुझे क्या कीजिए, मुक्ति दीजिए और अपने पास मुझे बुला लीजिए। आशा करता हूँ और उम्मीद है कि आपको यह अर्थ अवश्य ही समझ में आया होगा। अगर आपको ये अर्थ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।